मोहतरम दोस्तों, मुहर्रमुल हराम का महीना निस्फ के करीब पहुंचने वाला है। गुज़िश्ता जुमा भी और उससे पहले वाले जुमे भी मुहर्रम के अंदर होने वाले अजीम तारीखी वाक़यात के पसे मंज़र आप हज़रात की खिदमत में जिक्र किए। मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक मुसलसल कुर्बानियों का सिलसिला जो चलता है वो आप हज़रात की खिदमत में जिक्र किया। इजमाली तौर पर अगर आप इस्लामी साल की तमाम तारीखों का मुताला करें तो आपको हर दिन के अंदर, हर तारीख के अंदर कोई एक अजीम कुर्बानी जरूर नजर आएगी। एक अलग बात है चंद एक को जिक्र किया जाता है और बाकियों को फरामोश कर दिया जाता है। मैं 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। आप हर एक तारीख को अगर मुताला करेंगे आपको नजर आएगा कि इस्लाम को आप तक और मुझ तक पहुंचाने के लिए मेरे और आपके बच्चों की जुबान पे अगर आज कलमा है ना, मेरे और आपके घर के अंदर अगर आज कलामे इलाही है ना, मेरे और आपके घर के अंदर अगर आज प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गरामी लिया जाता है ना, तो इसके पीछे अजीम कुर्बानियां लगी हैं और उन मुकद्दस शख्सियात की कुर्बानियां लगी हैं कि जिनके बारे में रब्बे ज़ुल जलाल ने कभी तो आसमान से सलाम उतारे हैं, कभी उनके लिए मेरे रब ने जन्नत की बशारतें उतारी हैं और कभी उनके लिए मेरे रब ने कुरान पाक के अंदर कामयाबी के तमगे रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु से खिताब मेरे रब ने उतारे हैं। बताया है कि इस दीन के अंदर आगे बढ़ने के लिए आपको कुर्बानी देना तो पड़ेगी। वो कुर्बानी कभी माल की होती है, वो कुर्बानी कभी जान की होती है और कभी वक़्त की होती है। मेरे प्यारे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की जमात की तरबियत ऐसी की थी, उनके अंदर इस बात को बिठा दिया था कि सबसे पहले दीन इस्लाम है, बाकी रिश्तेदारियां वो सब पीछे रह गई, औलाद पीछे रह गई, हत्ता के वालिदैन भी पीछे रह गए, माल जायदाद की तो परवाह ही नहीं थी ना। सबसे पहले इस्लाम था। इस्लाम के लिए जब जो चीज की जरूरत पड़ी परवाह नहीं की। सबसे कीमती चीज इंसान के पास वो अपनी जान हुआ करती है, सबसे कीमती चीज इंसान के पास वो अपनी सेहत, अपना जिस्म होता है। मेरे पैगंबर के सहाबा ने अपनी जान और जिस्म की भी परवाह नहीं की, बल्कि रब के हुक्म पर उसको भी कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आप तारीख का मुताला कर ले, आपको पता चलेगा कि सेहतमंद है वो भी, माजूर है वो भी, जवान है वो भी, बूढ़ा है वो भी, हत्ता के छोटे छोटे बच्चे भी दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी देना वो अपनी सआदत समझते थे। बड़ा मशहूर वाक़या है ना बुखारी शरीफ के अंदर, बड़ी लंबी हदीस है। मेरा अल्लाह मुझे और आपको बुखारी शरीफ समझने की सआदत अता फरमा दे। अल्लाह ने अपनी जिंदगी में कुछ तो वक्त इतना निकालने की तौफीक दे कि हम प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस, उनकी जिंदगी का बजाते खुद मुताला कर सकें, पढ़े कि वो पाक पैगंबर जिसके लिए हमें सब कुछ मिले है ना, उनकी जिंदगी थी क्या, उनकी सीरत है क्या, उनके अक़वाल है क्या, उनकी बातें हैं क्या, यह हमें पढ़ने की समझने की तौफीक मिले। बुखारी शरीफ में वाक़या लिखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जंग के मौके पर ऐलान फरमा रहे हैं, जिहाद का ऐलान कर दिया जाओ, जिहाद की तरफ चलते हैं, आज इस्लाम को जरूरत है तुम्हारी जान की, निकलो रब के रास्ते के अंदर। ऐलान हो गया, साहबे कराम जोक दर जोक आ रहे हैं। 2 नन्हे बच्चे आते हैं, एक की उम्र गालिबन 10 साल है और एक की उम्र गालिबन 11 साल है। ये 2 उम्रें लिखी है, रावियों के इख्तिलाफ है, बस ज्यादा से ज्यादा उम्र 10 या 11 साल की लिखी गई है। दोनों सगे भाई हैं, एक का नाम महाज है और एक का नाम मुअव्वज है। बड़ा तारीखी वाकया लिखा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास है और आकर लाइन के अंदर खड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया जिहाद के लिए जाना है। दोनों आते हैं, दोनों अपने पंजे के ऊपर एड़ियां ऊपर उठा के
अपना कद ऊंचा करके दिखा रहे कि हम जो लाइन के अंदर लगे हुए ना, हमारे सामने कोई 22 साल का जवान भी है, कोई 25 साल का जवान भी है, किसी का कद ऊंचे, हम कहीं छोटे ना रह जाए, अपना कद ऊंचा करके दिखा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु की नजर पड़ती है, नजर पड़ के देखा एक तो छोटा एक बड़ा है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया जो बड़ा है ना इसको जिहाद पे जाने की इजाजत है, और ये छोटे इसको जिहाद पे जाने की इजाजत नहीं है। जज्बा देखिए, पैगंबर सल्लल्लाहु की मेहनत देखिए, अपने आप को पेश करने का अंदाज देखिए। बड़े को इजाजत मिल गई, छोटे को नहीं मिली। अब ये कोई पिकनिक मनाने के लिए तो जा नहीं रहे थे, अब ये जिनाबे वाला कोई खाने पीने का तो प्रोग्राम था नहीं, ये तो जिहाद की बात हो रही है। जिहाद कोई ऐसी मुश्किल शय तो है ना कि रब का कुरान भी कहता है कुतिबा अलैकुमुल किताल व हुवा कुरहुल लकुम, जिहाद तुम्हारे ऊपर फर्ज है, भले तुम्हें अच्छा लगता है नहीं लगता, मुशक्कत वाले। तो वहां कोई आराम सुकून से कोई गरम नरम बिस्तर नहीं मिलते, एयर कंडीशन कमरे नहीं है, ये जिहाद बड़ी मुशक्कत वाली चीज। कहते यार रसूलुल्लाह आपने इनको इजाजत दे दी है, मुझे क्यों नहीं दी? बेटा वो आपसे उम्र में बड़े हैं, आप उनसे उम्र में छोटे हैं, जिहाद के अंदर तो बड़े लोग जाते हैं, बच्चों का तो काम नहीं है। या रसूलुल्लाह आपने इसको सिर्फ बड़ा समझ लिया, और मुझे देखे मैं उससे ताकत में ज्यादा हूं, वो भले मेरे से उम्र में ज्यादा, मैं उससे ताकत में ज्यादा हूं, आप मेरी और उसकी कुश्ती करा ले, अगर मैं उससे कुश्ती में जीत गया ना तो आप मुझे जिहाद पे जरूर भेजें, अगर मैं कुश्ती के अंदर हार गया फिर आप बिल्कुल ना भेजें। आप सच मुस्कुरा पड़े, मशवरा सुन के ना मुस्कुरा पड़े, कैसी प्यारी बात कर रहे। जाना था जिहाद पे, उन्हें पता था, मिजाजे नबुव्वत से वाकिफ थे। पैगंबर जब इजाजत दे दिया करते हैं ना, फिर अपनी इजाजत से इनकार नहीं किया करते। उसको तो इजाजत मिल गई, अब रह गया मेरा मसला, या रसूलल्लाह मेरी उससे कुश्ती करवा ले, अगर मैं जीत गया ना अपने बड़े भाई से तो मुझे आप भेज देना, अगर मैं नहीं ना जीता तो फिर आप पीछे रहने देना। आप सल्लल्लाहु मुस्कुरा के कहते चले जी कुश्ती गाओ। काफिर के साथ तो जिहाद करना वो बाद में देखा जाएगा, या कुश्ती करके देखते हैं। कुश्ती करने लगे, छोटे भाई ने बड़े को पकड़ा और पकड़ के छलांग लगा के कान में कहता मेरा भाई तुझे तो पैगंबर ने इजाजत दे दी है ना, देखना तुझे इजाजत मिल गई, अब पैगंबर अपनी इजाजत से पीछे नहीं हटेंगे, तेरा तो काम बन गया, तू आज बस ऐसा कर रब की रजा के लिए ना चित लेट जा, एक बार हार जा, रब के लिए हार जा, तू नीचे होगा मैं तेरी सीने के ऊपर बैठ जाऊंगा, बस जाहिर क्या होगा तेरी थोड़ी सी बेइज्जती हो जाएगी ना, लेकिन ये बेइज्जती अल्लाह के लिए सह ले यार, तू नीचे होगा मैं तेरे सीने पे बैठ जाऊंगा, क्या होगा तुझे इजाजत मिली हुई है, तेरे सदके से तेरे हारने से पैगंबर की जुबान से मुझे भी इजाजत मिल जाएगी। अंदाजा करें, हमारा बच्चा तो जिद करते उसको लैपटॉप लेके लिए मुझे भी देना, उसको मोबाइल दे रहे तो मुझे भी देना, 1 घंटा गेम उसने खेल लिया, 1.5 घंटा मैं भी खेलूंगा। हमारे बच्चे तो ये जिद करते हैं, वो भी तो बच्चा है ना, देखे ना 10-11 साल के बच्चे की ख्वाहिश देखे, और वो भाई बड़ा सियाना, बड़े वाले ने कहा बात तो ठीक है, मुझे इजाजत मिली है तो इसको भी मिल जाए ना। बस जैसे कुश्ती होना शुरू हुई तो कुश्ती के दौरान फौरन बड़ा भाई थोड़ी सी मुजामत करके खुद नीचे लेट गया, और नीचे लेटे उसके ऊपर लेटे और ऐलान करते आका मैंने कहा नहीं था मैं ताकत में ज्यादा हूं, आपने बड़े को इजाजत दिए, देखे मैंने इसको शिकस्त दे दी, मुझे भी इजाजत दे दे। पैगंबर मुस्कुरा के कहते जा तुझे भी रब के रास्ते में जिहाद की इजाजत है। अब दोनों गए, सिर्फ यही तक बात नहीं है, तारीख के अंदर यकीन करें मेरे रब का उसूल है, मेरा रब जब किसी सुपर पावर ताकत को शिकस्त दिलवाते हैं ना तो कमजोर से कमजोर चीजों से दिलवाते हैं। आप पूरी तारीख उठा के देखें, जो जितना ज्यादा ताकतवर फिरौन बने ना, मेरे रब ने इसका सर इतनी कमजोर शय से पिटवाया है। और था ना कहता था मैं फिरौन, मैं रब हूं, नमरूद हूं, मैं बादशाह हूं, मेरे रब ने कहा करता हूं तेरा इलाज। वो छोटा सा मच्छर भेजा था नाक के अंदर और दिमाग के ऊपर बैठा था, वो जिसके अपने सर पे ताज रखता था ना और रबूबियत का, मेरे रब ने उसी सर के ऊपर जूते लगवाए थे। अपनी रियाया को कहता था मेरे नजदीक सबसे करीबी वो होगा जो मेरे सर के ऊपर जूते मारेगा। एक मच्छर से मेरे रब ने, मच्छर भी जब नाक से निकला था तो लंगड़ा था, कमजोर मच्छर की क्या हैसियत है। मेरा रब जब चाहते ना, वो था ना अबाबील ने, वो आया था अपने लश्करों को लेकर, अबरहा हाथियों को लेकर निकला, नाउज़ बिल्लाह मैं काबतुल्लाह को गिरा दूंगा,
मैं तो काबतुल्लाह की ईंट से ईंट बजा दूंगा। रब चाहता तो अपने काबतुल्लाह की हिफाजत किसी ताकतवर शय से कराता, लेकिन रब ने कहा नहीं, तेरा तो मुकाबला मेरी छोटी छोटी अबाबीलें ही कर ले, तू इनका मुकाबला नहीं कर सकता। अबाबील आई चोंच के अंदर कंकर हुआ, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, छोटे छोटे कंकर लाके वो कंकर सर के ऊपर गिरा। मुफस्सिरीन ने लिखा है वो कंकर जब जिस हाथी के ऊपर बैठने वाले के सर पे गिरता था ना, सर पे गिरता, बदन को क्रॉस करते हुए नीचे से निकलता, उस हाथी से क्रॉस करते हुए जिसको ये कंकर एक लगे ना, वो अपने हाथी के साथ भूसे का बन के खड़ा हो गया। पूरे रब चाहता तो किसी ताकतवर को भेजता, लेकिन रब ने नहीं किया। कमजोर से कमजोर मखलूक से मुझसे मुकाबला करोगे, करके दिखाओ। ये दो छोटे बच्चे, एक की उम्र 11 साल, एक की उम्र 10 साल। मेरा रब दोनों, मेरा पैगंबर दोनों को इजाजत देते, चले जी आपको जाने की इजाजत है। दोनों मैदान जिहाद के अंदर पहुंच गए। अब जब मैदान जिहाद के अंदर पहुंचे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप बुखारी शरीफ किताबुल जिहाद उठे, खुदा की कसम आंख से आंसू निकलेंगे आपके। मैदान जंग के अंदर सफ लगी हुई है, इधर मुसलमानों की सफे है, सामने कुफार की सफे लगी हुई है। वक्त का अबू जहल सामने खड़ा है, सुपर पावर है, वो सामने खड़े। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का बाजू पकड़ के ना हजरत माज और हजरत मुअव्वद पूछते हैं, चचा जान बताए अबू जहल कौन है? क्यों बेटा क्या कर रहे हैं? तो सुना वो हमारे पैगंबर को गालियां देते, सुना वो हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखियां करते। बेटा करता तो है, तुम क्या करोगे? तो बस आज तो कसम खा के निकले हैं, मरेंगे या मारेंगे उस नारी को, आज या हम रहेंगे या वो रहेगा। रब चाहता तो उसका सर भी किसी ताकतवर से कलम करवाता ना। तो छोटे से बच्चे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, बच्चों को देख के मुस्कुरा रहा हूं, ये छोटे से बच्चे क्या करेंगे? मैंने क्या दिया बेटा? वो जो सामने देखो छड़ी लेके खड़े ना, वही अबू जहल है, वही तेरे पैगंबर को गालियां देते। अरे मैंने हाथ यूं किया, अभी मेरा हाथ नीचे नहीं हुआ था, मैंने इन बच्चों को देखा दोबारा नहीं, मेरा हाथ उठने की देर थी, वो बाज की तरह, परिंदे की तरह ताकत से ऐसे तेज गए, अभी मैं देख रहा था, मेरे देखते ही देखते सामने जाकर उसके ऊपर वार किया और जख्मी करके जमीन पे डाल दिया। वो जो अपनी कौम का बड़ा और जख्मी होकर डाला हुआ वक्त की सुपर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, जंग लगी, इन दोनों एक के बाजू पे वार हुए, जख्मी हुए। हाँ, अंदाजा करें, बदले में उसके बेटे ने, उसकी फौज ने हमला किया, एक बच्चे के बाजू के ऊपर हमला किया, तलवार लगी, लटक गई, बाजू कटा, खाल के ऊपर लटका हुआ था। अब जिहाद कर रहे हैं, ये कहना बड़ा आसान है, सुनना बड़ा आसान है। अपने पांव को उठाया, अपना बाजू नीचे रखकर झटका मारा, और झटका मार के बाजू को करके कहा, तू मुझे पैगंबर के मुखालिफ को कत्ल करने में रुकावट बनता, जा तेरी जरूरत नहीं है। दूसरे हाथ से तलवार उठाई और उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। इतना जख्मी किया, इतना जख्मी किया कि उसके अंदर उठने की हिम्मत नहीं हुई। मैदान जंग था, मेरे रब ने मुसलमानों को फतह दे दिया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, आप मुहद्दिसीन के हवाले पढ़े ना, आप साहबे कराम के बारे में जो लिखे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद पतली सी टांगों के, कमजोर से जिस्म के मालिक थे। देखा ना, जिस वक्त देखा कि कौन कौन मरे, कहां पर मरे, किसको कहां पर जहन्नम वासिल किए, देखा अबू जहल रो रहे, वो रो रहे, आखिरी सांसें, क्या हुआ, रोता क्यों है? तवज्जो करना, तकब्बुर जब खत्म नहीं ना होता तो मरते वक्त भी खत्म नहीं होता। जहन्नम वासिल हुआ करे। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद देखा, तलवार निकाली, तलवार निकाल के सल कर्म करने लगे। पूछा रोता क्यों? डर गया? हाँ भाई मैं डरा नहीं हूं। कहा फिर रोता क्यों? कहा खौफ इस बात का है, मैं दुनिया से जा रहा हूं, काश मुझे कोई बड़ा पहलवान मारता, कोई बड़ा पहलवान मारता तो मैं ये तो कहता ना कि मेरा सर कलम किसी पहलवान ने किए। अब मुझे परेशानी इस बात की है, मुझे तो मोहम्मद के दो छोटे छोटे बच्चे ने कत्ल कर दिए। अच्छा कोई आखिरी ख्वाहिश है? कहा ये तलवार ले, मेरा सर में जरा नीचे से काटना, ऊपर से ना काटो, नीचे से काटो। तो क्यों? कहा सर कम से कम मेरा लंबा कटे ना, तो दुनिया को पता तो चले कि मैं भी कुफर का एक फिरौन हूं। मैं सरदार मरते वक्त भी मेरे रब ने क्या किया? ये जिहाद की मैं कर रहा हूं, मेरे रब के दीन के फैलने की वजह। आप शुरू से देख ले, ये मुहर्रम का महीना मुझे और आपको बताता है, यह ख्वाहिशात भी कुर्बान करनी पड़ती है, या माल भी कुर्बान करना पड़ते है, या जान भी कुर्बान करनी पड़ती है। आज मुझे और तुझे जो कलमा मिला, खुदा की कसम इसके पीछे कुर्बानियां है।
उन कुर्बानियों को अगर हमने फरामोश कर दिया ना, भूल बैठे, उनको याद नहीं ना रखा, यकीन जाने तो खुदा की कसम कल रब की दरबार में हम जवाब नहीं दे पाएंगे। मैदान जिहाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का ऐलान कर दिया, औरत घर में बैठी रो रही है, तवज्जो करना, घर में बैठी रो रही है। पूछा गया क्यों रो रही हो? कहा रो इसलिए रही हूं कि मेरा खामिन भी मैदान जिहाद में शहीद हो गया, मेरे भाई मैदान जिहाद में शहीद हो गए, अब मेरे पास कोई ऐसा सरमाया नहीं बचा जिसको मैं जिहाद के अंदर भेज सकूं। हम तो अपने बच्चों को कहते हैं तू दाढ़ी भी ना रख, लोग तक मुल्ला अक्सन। हम तो अपने बच्चों को कहते हैं अभी तेरी उम्र ही क्या है, तू दाढ़ी रख रहे हैं। लोग तुझे मौलवी कहेंगे, शलवार भी जरा लंबी पहन, तू पेंट शर्ट पहन, तू ये कर, वो तेरे रो रही है। आखिर रोते रोते दिमाग के अंदर बात है कि और कुछ नहीं है, मेरा 2 साल का 2.5 साल का बच्चा दूध पीता, उठा के पहुंच गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। या रसूलुल्लाह आपने जिहाद का ऐलान किए, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं आपके पास दूं। या रसूलुल्लाह 2 साल का 2.5 साल का बच्चा ले दे। आका पूछते हैं मैं मेरी सहाबिया तेरे इस बच्चे का क्या करूंगा? ये मैदान जिहाद के अंदर तलवार तो नहीं ना उठा सकेगा, ये कुफ्र के खिलाफ लड़ तो नहीं ना सकेगा। या रसूलुल्लाह जानती हूं, लेकिन यूं करे कि मुजाहिद मैदान जिहाद के अंदर जब लड़ते, एक हाथ के अंदर तलवार लेते, दूसरे हाथ के अंदर ढाल लेते, उस ढाल से वो कुफ्र जब वार करते, वो अपना हाथ आगे करके कुफ्र के वार से बचते। अगर किसी मुजाहिद के पास ढाल लेना हो, मेरा ये 2 साल का 2.5 साल का बच्चा पेश कर देना, वो अपने हाथ को लेकर के बच्चे को आगे करेगा। चलो मुजाहिद पर जब कुफ्र वार करेगा, वो तलवार मुजाहिद को नहीं लगेगी, मेरे बच्चे के सीने से क्रॉस करेगी, बच्चा शहीद होगा। इधर मुजाहिद कुफ्र के वार से बचेगा, उधर मैं रब की बारगाह में एक शहीद की मां तो कहलवाती जाऊंगी ना। अंदाजा करें, हो सकता है ये दीन मेरे दोस्त कुर्बानियों से आया है, बगैर कुर्बानी के दीन कभी भी नहीं आया। आज हमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी तो याद है, क्या हमें उनके भाई इमाम हसन की भी कुर्बानी याद है? क्या हमें पता है कि इस्लाम की तारीख का हर दिन मुझसे और आपसे मुतालबा करता है, कर दो कुर्बान सुबह नमाज के वक्त अपने आराम को। उन्होंने तो जिहाद जाके करबला में अपने आप की कुर्बानी दे दी ना, और हमसे बिस्तर की नींद कुर्बान नहीं होती है। हमसे तो जिनाबे वाला सुबह की थकावट, सुबह की मीठी नींद कभी कुर्बान नहीं होती है। हमसे तो दोपहर के वक्त पंखे की हवा कुर्बान करके दोपहर के वक्त मस्जिद में आना, गर्मी के अंदर चल के आना, ये कुर्बानी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। हम दोपहर के वक्त सो जाना, असर के वक्त तो बड़ी मजेदार नींद आ रही होती है। इधर मौजिन अजान दे दे, हम कहेंगे चाचा या की काम है वो करेंगे राशि मस्जिद की सफाइयां भी तो नमाजा भी पढ़े सी सारे कोई पुराना चाचा या होर सदादारी वाला सी नमाज पढ़ गई, मैं जवान हूं पढ़ लूंगा, हमसे ये कुर्बानियां नहीं होती। यहां तो मिजाज की तबीयतों की कुर्बानी, मिजाज के खिलाफ चलना पड़ते। दीन के ऊपर अमल करने के लिए ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ किस्से कहानियां सुनते रहे और जिनाबे वाले उन कहानियों के ऊपर अश अश करते रहे और आप कहते रहे मेरा भी नाम बड़ा बन जाएगा, मेरी भी औलाद के अंदर ये होगा। आप देखें, जिसको भी मेरे रब ने दीन के अंदर मकाम दिए उससे मेरे रब ने कुर्बानी जरूर ली है। अब देखें, वक्त खत्म हो रहा है, तो वाकया बड़ा लंबा चौड़ा मेरे जहन के अंदर आ रहा है, अगर मैं शुरू करता हूं तो वाकया दरमियान के अंदर रह जाएगा। बड़ा खुलासा कर बात यही है कि दीन के अंदर जो भी चला है उसको अपने अल्लाह के लिए, रब की अदा के लिए कुर्बान। अन्ना और आप जिहाद में तो जा नहीं सकते हैं, बड़ा डर लगता है जिहाद का नाम लेते हुए भी, हालात भी ऐसे ही है। चलो जिहाद की कुर्बानी ना दे यार, चलो अपने आराम की कुर्बानी दे दे, ज्यादा न सही तो अपनी मस्जिद को आबाद करने की कुर्बानी दे दे, ज्यादा न सही तो अपनी मस्जिद की छोटी छोटी चीजों को देखभाल करने की कुर्बानी दे दे। अपनी जवानी के अंदर से, अपनी जिंदगी के अंदर से थोड़ा सा वक्त अपनी मस्जिद के लिए निकालिए, अपने बच्चों की तरबियत की कुर्बानी दे ले। कोई वालिद इस बात पर तो परेशान हम होते हैं, मेरा बच्चा मैट्रिक के अंदर कितने नंबर ले रहा है, ये तो है, उसने जितने नंबर लेने थे, फर्स्ट डिवीजन आई है, सेकंड डिवीजन आई है, नहीं आई है, मेरे बच्चे की एजुकेशन कैसी चल रही है। लेकिन ये कुर्बानी कि मेरा बच्चा क्या नमाज भी सही तौर पे पढ़ पा रहा है, नहीं पा रहा, मेरे बच्चे को कुरान भी सही तौर पे आ रहा है, नहीं आ रहा। अच्छा, कुरान भी आपने अच्छा पढ़ा दिया, नमाज भी आपने अच्छी पढ़ा ली, किसी कारी साहब को आपने हायर करके निजाम बना लिया, अब पढ़ने के बाद तो 5 वक्त का नमाजी बना भी है या नहीं बना?
क्या वो रोजाना कुरान पाक की तिलावत कर लेता है या नहीं कर लेता? ये तो उमूमन वालिदैन कर लेते हैं, रात के वक्त पूछ लेते हैं, हाँ बेटा एकेडमी गया था, ट्यूशन पे गया था, आपको जो होमवर्क मिला था कर लिया या नहीं किया? ये तो सवाल हो जाते हैं, क्योंकि उधर फीस भारी भरकम लग रही होती है। ये तो हो जाता है बेटा मार्क कितने हैं, लेकिन कभी ये भी पूछा कि 5 नमाजों में तो बेटा आज कितनी नमाजें पढ़ी थी? अच्छा आपकी फजर छूटी थी तो क्यों छूट गई? अब ये कैसे पूछेगा बाप, इसलिए कि खुद सोया हुआ था, खुद बेचारा नहीं उठ सका। मेरे दोस्तों, मेरी बातों को तनकीद न समझना, मेरी बातों को अपनी मुखालफत में न लेना। मैं इस मिंबर पे बैठा हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको बताना, आपको समझाना। अगर हम बड़ी कुर्बानियां नहीं दे सकते तो उन लोगों की कुर्बानियों की लाज इस तरह तो रख सकते हैं। ए इमाम हुसैन आपने करबला में अपने खानदान को लुटवा दिया, अपने बच्चों को कुर्बान करवा दिया। ए सहाबे करम की जगह अपना तन धन आपने सब कुछ लुटाया, सिर्फ इसलिए कि दीन हम तक पहुंचे। हम आपकी कुर्बानियों को खिराज तासीम पेश करते हैं। आपने दीन हम तक इसलिए नहीं पहुंचाया था कि हम इस दीन को सिर्फ किताबों में पढ़ते रहे, बल्कि आपने दीन इसलिए पहुंचाया था कि हम इस दीन पर अमल करके अपने रब को भी राजी करें, अपने पाक पैगंबर की आंखों की ठंडक का सामान भी पैदा करते रहे। तो क्या ख्याल है जी, 5 वक्त की नमाज पढ़ने का इरादा करते हैं नहीं करते? तबलीगियों की तरह इरादा तो कर लेना जी, मेरे जिम्मे इतना भी काफी है। अगर आप इरादा कर लेते हैं तो आपको भी नेकी मिल गई, मुझे भी नेकी मिल गई, पाबंदी मेरा रब करवा देगा। अल्लाह ताला में समझने की तौफीक अता फरमाए।